नमस्कार साथियों, मर्जर शिक्षकों के लिए बड़ी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, मर्जर शिक्षक, जी हाँ, पेयरिंग वाले शिक्षक हैं, वो समायोजन 2.0 प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, कई कई जिलों में ये शिकायतें आ रही हैं कि जो मर्जर टीचर हैं उनके ओटीपी नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ओटीपी बंद हो गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ओटीपी आना तब बंद हुआ है जब बेसिक शिक्षा मंत्री ने ऐसा आदेश दिया है। उसके बाद दोस्तों डेट बढ़ाई गई है, 4 तारीख करी गई है ऑनलाइन डालने तक की, लेकिन किसी के ओटीपी नहीं आ रहे, जबकि उनके साथ वालों के ओटीपी आ रहे, जो सरप्लस में नाम किए गए उनके सभी के ओटीपी आ रहे हैं, लेकिन मर्जर शिक्षकों के ओटीपी नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सही और सटीक जानकारी लेके आया हूँ, अतः आपको पूरे यूट्यूब में आप घुमाइएगा, कहीं कोई सही जानकारी नहीं देगा, मेरे चैनल पर ही आपको सही जानकारी मिलेगी। अतः सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने भी ये क्लियर कर दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि पेयरिंग जो की गई है वो सही तरीके से की जानी चाहिए। अब यहाँ पर साथियों, इसमें यह भी कह दिए कि अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी जिले में कंट्रोवर्सी होती है अगर पेयरिंग को लेके, तो वहाँ के शिक्षा अधिकारी नपेंगे। जी हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी नपेंगे, बीएसएस साहब नपेंगे। तो ऐसे में साथियों, अब ये क्लियर हो गया है कि जितने भी अब स्कूल मर्ज हुए हैं, अब उनकी दूरी नापी जाएगी, और उसका एक पैमाना रखा जाएगा। वो सरकार तय करेगी या अधिकारी तय करेंगे कैसे दूरी नापी जाए। फिलहाल दोस्तों, इनको समायोजन 2.0 प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, पेयरिंग वाले टीचर्स को। इसके साथ ही जिन्होंने फॉर्म भर भी लिए हैं, तो उनके साथ क्या होगा दोस्तों, उनके साथ दो बातें हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा क्या दो बातें होंगी। जिन्होंने फॉर्म भर लिए उनके लिए तो फायदा भी हो सकता है, उनको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कहावत होगा, आपने देखा होगा, जब जब घुन पीसे जाते हैं, जब गेहूं पीसे जाते हैं तो 2-4 घुन भी पीसे जाते हैं। वैसे ही ये सरप्लस 2.0 की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें हो सकता है कि 2-4 मर्जर शिक्षकों के समायोजन भी हो जाए। जी हाँ साथियों, दरअसल साथियों, सरकार ने कहा है कि जो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के उनका मर्जर निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 50 से ज्यादा बच्चे, उनका मर्जर निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 50 से ज्यादा बच्चे, वो तो सरकार जानती है, वो तो हर कोई जानता है कि यहाँ पर 50 से ज्यादा नामांकन है, तो उनका मर्जर तो वो बीएस साहब बैठे बैठे ही मर्जर निरस्त कर देंगे। भले ही उनका स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर ही हो और सारे नियम पूरे करता हो, लेकिन 50 से ज्यादा है अगर बच्चों की संख्या, तो मर्जर उनका कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर 50 से बच्चे कम हैं, वहां पर दोस्तों दूरी नापी जाएगी। अब ऐसे में उस प्रक्रिया को रोक दिया है। अब जिन्होंने फॉर्म डाल लिया उनके लिए फायदा ये हो सकता है साथियों कि वो टीचर एबीएस साहब इंडिविजुअल उनके स्कूल जाएं और दूरी नापें। अब ये सरकार तय करेगी कैसे क्या दूरी नापी जाएगी। कोई कह रहा है स्कूल से स्कूल की दूरी नापी जाएगी, कोई कह रहा है बस्ती से स्कूल की दूरी नापी जाएगी। अब ऐसे में बस्ती में भी दोस्तों 2 तरीके की बस्ती होती हैं। एक बस्ती के बच्चे जो काफी दूर स्कूल जाते हैं पढ़ने, और जबकि एक पास में विद्यालय होता है। क्योंकि वहाँ के टीचर क्या होता है कि वो एडमिशन नहीं देते हैं बच्चों को, तो इसलिए वो बच्चा मजबूरी में दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है, दूसरे प्राइमरी में, तो उसको वो दूरी ज्यादा पड़ रही है। जबकि देखा जाए तो जिस स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया उसको, उस बच्चे की वो दूरी कम पड़ रही है। तो ऐसे में अगर बस्ती से बस्ती की दूरी नापी जाएगी तो वो स्कूल बच जाएगा जो मर्जर हुआ है। लेकिन अगर स्कूल से स्कूल की दूरी नापी जाएगी तो फौरन कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी इसके भी नियम बहुत ही जल्दी जारी हो जाएंगे। फिलहाल साथियों, जो टीचर ने फॉर्म भर दिया उनके लिए 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि बिना शोर शराबा किए खंड शिक्षा अधिकारी चुपचाप उनको रिलीव कर दें, जिसके कानो कान खबर भी ना होगी, क्योंकि सरकार ने कहा है 1 किलोमीटर के नीचे वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में उनको नाप लेंगे तो उनको रिलीव किया जा सकता है। और या ये भी हो सकता है सभी को निरस्त कर दिए जाएं, किसी को भी रिलीव ना की जाए। अब ऐसे में दोस्तों, मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से एक विस्तृत आदेश जारी हो जाएगा। यही आदेश जारी होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल साथियों, आप किस जिले में हो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा कि आपका ओटीपी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे जानकारी दीजिएगा। और आपकी कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।